प्राचीन ग्रीस के दिनों में एक एथलेटिक प्रतियोगिता होती थी जिसमें एक जलती हुई मशाल को एक धावक से दूसरे धावक को पास किया जाता था, जैसे कि हमारे आधुनिक रिले दौड़ में बैटन पास किया जाता है। इस प्राचीन प्रतियोगिता से एक मुहावरा निकला जिसे हम आज भी प्रयोग करते हैं, पासिंग, मशाल। खैर, एक किंग्स की पुस्तक के दूसरे अध्याय में राजा डेविड प्रभावी रूप से मशाल अपने बेटे सोलोमन को पास कर रहे हैं। और इस अंतिम बातचीत में डेविड के मन में दो बातें हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है सोलोमन का भगवान के साथ चलना। यहां हमें बताया गया है पद 3 में डेविड कहते हैं, अपने भगवान यहोवा की आज्ञा का पालन करो, उसके मार्गों पर चलो और उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं, उसके नियमों का पालन करो और उसकी गवाहियों का, जैसा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, ताकि तुम जो कुछ भी करो उसमें सफल हो और जहां भी जाओ। वैसे यह सोलोमन को केवल कानून पढ़ने और सभी बाहरी धार्मिक समारोहों का पालन करने के लिए कहने से अधिक था। वास्तव में एक इतिहास अध्याय 28 और पद 9 के समानांतर खंड में डेविड के कुछ अतिरिक्त शब्द दर्ज हैं। सोलोमन, मेरे बेटे, अपने पिता के भगवान को जानो और उसे पूरे दिल और इच्छुक मन से सेवा करो, क्योंकि यहोवा सभी दिलों की खोज करता है और हर योजना और विचार को समझता है। देखो, डेविड सोलोमन को बता रहे हैं कि उसका शासन उसके भगवान के साथ संबंध से जुड़ा हुआ है। वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहते कि सोलोमन अपने शाही पद के लिए बहुत बड़ा हो जाए, और वह सोलोमन को याद दिला रहे हैं कि वह केवल इसलिए राजा है क्योंकि यहोवा ने उसे राजा चुना। उसकी सभी प्राकृतिक क्षमताएं, उसकी शिक्षा, उसकी शाही वंशावली, ये उसे सफलता नहीं दिलाएंगे। केवल यहोवा का अनुसरण करना पूरे दिल से सोलोमन को सच्ची और स्थायी सफलता दिलाएगा। अब भले ही डेविड भगवान का संदेश दे रहे हैं, वह अपने अनुभव से भी बोल रहे हैं। डेविड नैतिक विफलता के अंधकार को जानते हैं। उन्होंने अपने समझौतों के परिणाम भुगते हैं। वास्तव में जब तक वह मरते हैं, वह जानते हैं कि केवल एक ही दिशा निर्देशक है जो उनके बेटे को प्रलोभन की भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है, और शक्ति और एक धन पूर्ण सीध है भगवान, और भगवान के वचन के प्रति पूरे दिल से समर्पण। अब जब डेविड सोलोमन को मशाल सौंप रहे हैं तो उनके मन में कुछ और भी है। वह सोलोमन के शासन के लिए कुछ संभावित खतरों के बारे में भी चिंतित हैं, और स्पष्ट रूप से कहें तो कुछ अधूरे काम भी हैं। 1 राजा 2 में डेविड यहां 3 लोगों का उल्लेख करते हैं, और पहला है जनरल योआब, यहां पद 5 में। अब भले ही योआब डेविड के लिए एक सक्षम सैन्य नेता रहे थे, आपको याद होगा कि उन्होंने सोलोमन के खिलाफ अदोनिय्याह का साथ दिया था। और डेविड अब सोलोमन से कहते हैं कि योआब ने अब्नेर और अमासा अजंदेरी को ठंडे खून से मार डाला था, 2 लोग जो बस योआब के करियर के रास्ते में खड़े थे। खैर, डेविड सोलोमन से कहते हैं यहां पद 6 में, इसलिए अपनी बुद्धिमानी के अनुसार कार्य करो, लेकिन उसके सफेद बालों को शांति से शियोल में न जाने देना। दूसरे शब्दों में वह कह रहे हैं कि योआब को अपने हत्यारे अपराधों की सजा मिलनी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि डेविड ने खुद इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया। खैर, बस याद रखें, डेविड समझौता कर चुके थे। सालों पहले उन्होंने योआब को आदेश दिया था कि बतशेबा के पति उरिय्याह कभी युद्ध के मैदान से घर न लौटें। खैर, डेविड कैसे इस जनरल को दशकों बाद अमासा और अब्नेर की हत्या के लिए सजा देते हैं, जब डेविड ने अप्रत्यक्ष रूप से उरिय्याह की हत्या की थी। वैसे मुझे लगता है कि यही कारण हो सकता है कि कुछ न्यायाधीश और निर्वाचित प्रतिनिधि और सत्ता में लोग किसी को स्पष्ट अपराधों के लिए न्याय नहीं करते। वे बस ये नहीं कहेंगे कि वे गलत हैं। क्यों? यह शायद उनके अपने विवेक के कारण हो सकता है, क्योंकि वे भी वही काम करने के दोषी हैं। खैर, अब यहां पद 7 में डेविड बारजिलै गिलादी का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने डेविड की मदद की थी जब वह अब्सलोम से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। डेविड यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को उसकी महान निष्ठा के लिए सम्मानित किया जाता रहे। और अंत में यहां तीसरा व्यक्ति आता है। वह उसका नाम पद 8 में लेते हैं। उसका नाम शमाई है। आपको याद हो सकता है कि शमाई ने सार्वजनिक रूप से डेविड को शाप दिया था जब डेविड एब्सलोम के तख्ता पलट के प्रयास से भाग रहे थे। शमाई वहां पहाड़ी पर आ गया था और डेविड पर पत्थर फेंके थे और उनका मजाक उड़ाया था। डेविड ने उसे जीवित रहने दिया। खैर, अब
बाद में जब डेविड यरूशलेम लौटे तो शमाई वहां आया और अपनी निष्ठा का वादा किया और माफी मांगी और डेविड ने उसकी जान बख्श दी। खैर, अब जाहिर है डेविड कभी भी शमाई की निष्ठा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए और इसलिए वह यहां सोलोमन को इस व्यक्ति की विश्वासघात के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। और अपनी अंतिम और गोपनीय बातचीत के साथ डेविड अब अनंतता में प्रवेश करते हैं। उनकी मृत्यु को पद 10 और 1100 में काफी साधारण तरीके से दर्ज किया गया है। हमें यहां बताया गया है कि 40 वर्षों के शासन के बाद, जिसमें 7 वर्ष हेब्रोन में और 33 वर्ष पूरे इज़राइल राष्ट्र पर थे, उन्हें यरूशलेम में दफनाया गया। नए नियम की पुस्तक प्रेरितों के काम में हमारे पास डेविड के लिए यह अद्भुत शिलालेख है जो हमें प्रेरित पौलुस द्वारा दिया गया है, जिन्होंने यह कहा, डेविड जब उन्होंने अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के उद्देश्य की सेवा की तो सो गए और उन्हें रखा गया। अपने पूर्वजों के साथ प्रेरितों के काम 13 पद 36। क्या यह किसी को दी जा सकने वाली सबसे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं है? उनके पापों के बावजूद, उनकी असफलताओं के बावजूद, और ऐसा अक्सर होता था, डेविड पश्चाताप करते थे, डेविड दृढ़ रहते थे, डेविड अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के उद्देश्य की सेवा करते थे। खैर, अब डेविड की अंतिम संस्कार सेवा के बाद हमें यहां 1 राजा 2 में और यहां पद 12 में बताया गया है कि सुलेमान का राज्य दृढ़ता से स्थापित हो गया था। अब मुझे आपको बताने दीजिए, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बस अपने आप सही जगह पर आ गया। सुलेमान के कुछ दुश्मन हैं जिनसे उसे सावधान रहना होगा, जैसा कि उसके पिता डेविड ने चेतावनी दी थी। और क्या आप जानते हैं, उन लोगों में से एक जिनसे उसे चेतावनी दी गई थी, अदोनियाह, यहां वह फिर से प्रकट होता है और बहुत चालाकी से वह डेविड के सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। हालांकि उसने अपनी असफल तख्ता पलट के प्रयास के बाद सुलेमान के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की थी, अब वह बतशेबा को, यहां पद 17 में, उसे अबियाथार को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रभावित करने जा रहा है। अब आपको याद होगा, अबियाथार डेविड की युवा नर्स थी जो संभवतः डेविड के हरम में शामिल की गई थी। उसे डेविड को गर्म रखने के लिए कहा गया था, आपको याद है? खैर, उससे शादी का प्रस्ताव करना सिंहासन पर दावा स्थापित करने के बराबर है। खैर, सुलेमान इस देशद्रोही योजना को तुरंत समझ जाता है और वह अदोनियाह को तुरंत मौत की सजा दे देता है। अगली बात जो सुलेमान यहां पद 27 में करता है, वह अबियाथार को पुरोहिताई से हटा देता है। अब अबियाथार ने अदोनियाह का समर्थन किया था सुलेमान को मारने और शोर डेविड के सिंहासन को लेने की योजना में। इसलिए अबियाथार को जीवित रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उसे अपने जीवन के बाकी समय के लिए उसके गृहनगर में निर्वासित कर दिया जाता है। अब यहां पद 28 में, जब जनरल योआब अपने साथी षड्यंत्रकारियों के साथ जो हुआ उसे सुनता है, तो वह तंबू के आंगन की ओर भागता है और वह उस कांस्य वेदी के कोनों को पकड़ लेता है और शरण का दावा करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस ठंडे खून वाले हत्यारे के लिए तंबू में कोई शरण नहीं है और सुलेमान के आदेश पर योआब को मौत की सजा दी जाती है। खैर, इससे दाऊद की सूची में एक व्यक्ति बचता है जिसके बारे में उसने सुलेमान को सतर्क रहने की चेतावनी दी थी, और वह था पत्थर फेंकने वाला, शाप देने वाला गद्दार जिसका नाम शम्मई था। तो सुलेमान समझदारी से यहां पद 36 में कुछ करता है। शम्मई को फांसी देने के बजाय वह उसे यरूशलेम छोड़ने से हमेशा के लिए रोक देता है। देखिए, इस तरह सुलेमान उस पर नजर रख सकता है। शम्मई यहां पद 28 में सुलेमान के आदेश का जवाब देता है। वो कहता है, जो आप कहते हैं वो अच्छा है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसे ही आपका सेवक करेगा। और सच कहें तो शम्मई वास्तव में 3 साल तक शहर में रहता है, लेकिन फिर यहां पद 29 में वह राजा के आदेश का उल्लंघन करता है और शहर छोड़ देता है, और परिणाम स्वरूप उसे भी फांसी दे दी जाती है। अब जब आप 1 राजा 2 के अंत में पढ़ते हैं तो राज्य सुलेमान के हाथ में स्थापित हो गया था, और आप सोच रहे हैं, खैर यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। खैर, आप बिल्कुल सही होंगे। और सुनिए, जो सुलेमान के लिए सच था वह आज हमारे लिए भी सच है। प्रभु के अनुयायी के रूप में वास्तविक सफलता की मांग होगी। हमारे भगवान के खिलाफ हर देशद्रोही विचार से लड़ना, हर दुष्ट प्रलोभन से लड़ना जो हमारे दिलों के सिंहासन को लेना चाहता है, और
उन्हें पाप से भरना चाहता है। दाऊद के सुलेमान को दिए गए अंतिम शब्द जब वह मशाल सौंपते हैं, वास्तव में आज हमारे लिए शब्द हैं। आइए हम पूरे दिल से भगवान का अनुसरण करें और एक इच्छुक मन के साथ। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।